Assalamualaikum sixth class. Today we will start our unit number 4 ecosystem. So students, let's start its reading. The planet Earth is home to millions of different types of living organisms. ये हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ हमारा प्लेनेट है, इसमें मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी लाखों करोड़ों की तादाद में जो है ना यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बसते हैं। ये उनके रहने की जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, वी से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट। तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक दूसरे पर बाहमी इन्हिसार करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर है, टाइप ऑफ सॉइल, रेन एंड द लैंडस्केप ऑफ अ रीजन, यानी किसी भी इलाके का जो मंजर है अफेक्ट लिविंग थिंग्स, वो उस जगह पे रहने वाली चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो लिविंग थिंग्स के ऊपर इफेक्ट रखते हैं अपना। लाइक पीपल लिविंग इन कोल्ड एरियाज कैन नॉट ड्रेस लाइक दोज लिविंग इन हॉट एरियाज, यानी ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों जैसा लिबास नहीं पहन सकते। सेम लाइक एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं लाइक लाइन्स हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, कैन नॉट लिव अंडर द सी, वो समुंदर के नीचे नहीं रह सकते हैं। एंड एनिमल्स लाइक फिश एंड सी हॉर्सेज, इसी तरह एनिमल्स जैसा कि फिशेस हैं या सी हॉर्सेज हैं, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। अब मुख्तलिफ इकसाम के पौधों को मुख्तलिफ किस्म की यानी सूटेबल सॉइल अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती है, और उनको उनका क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है हर प्लांट का, ठीक है, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। मोस्ट प्लांट फॉर एग्जांपल विल्ट एंड डाई विदाउट इनफ वाटर, यानी बहुत से पौधे ऐसे हैं जो कि विल्ट मीन्स मुरझा जाना, ठीक है, वो मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे जब उनको मुनासिब पानी नहीं मिलेगा। बट कैक्टाई ग्रो इन डेजर्ट, लेकिन कैक्टस का जो प्लांट है वो सहराओं में उगता है, वेयर देयर इज़ नो वाटर फॉर मंथ्स, जहाँ पर महीनों तक कोई पानी नहीं होता। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट मेक्स अप एन इकोसिस्टम, इसको आप हाईलाइट करें। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है कि वो रिलेशनशिप जो जिंदा जानदारों का अपने माहौल के साथ होता है, ठीक है, यानी जिंदा जानदार अपने माहौल के साथ मिलकर जो रिलेशनशिप बनाते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। The living things of an ecosystem such as plants, animals and microorganisms are called the abiotic part. इसे भी आप हाईलाइट करें। abiotic part की डेफिनेशन है कि इकोसिस्टम के तमाम जिंदा जानदार जैसा कि प्लांट्स, जानवर और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इकोसिस्टम का बायोटिक पार्ट है, यानी लिविंग थिंग, यानी लिविंग पोर्शन है ये। और ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एंड विंड आर एबायोटिक पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इसको भी आप हाईलाइट करें। और जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जैसा कि पानी है, हवा है, सॉइल है, सनलाइट है या हवा, ठीक है, ये सब क्या है, ये एबायोटिक पार्ट है आपके इकोसिस्टम का, ठीक है। और क्लास ये जो फ्लो चार्ट नीचे दिया हुआ है इसको भी आप लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर ये टॉप पे इकोसिस्टम है, फिर इकोसिस्टम के हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, एक बायोटिक फैक्टर है और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक में तमाम जिंदा चीज़ें शामिल हैं लाइक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो एबायोटिक है उसमें तमाम नॉन लिविंग फैक्टर शामिल है, ठीक है, लाइक सॉइल, वाटर, विंड, सनलाइट एंड क्लाइमेट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम के जो एबायोटिक अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं। वाटर है सबसे पहले। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर फॉर सर्वाइवल, प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू ग्रो, यानी पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम जिंदा जानदारों को अपने सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अब ये यहाँ से आप ये लाइंस हाईलाइट करेंगे। वाटर अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन केमिकल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ब्रेक डाउन फूड, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड मूव सब्सटेंसेस इन देयर बॉडीज़, यानी पानी की ज़रूरत होती है जानदारों को कि वो केमिकल्स डिफरेंट जो हैं वो पानी से लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपनी खुराक को ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और अपनी बॉडीज़ में सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए तमाम जिंदा जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है। ये लाइंस आप हाईलाइट करेंगे जी। तो नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे देखते हैं क्या है। सनलाइट है जी, उसके बाद सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट जो है, आप ये फर्स्ट लाइन इसकी हाईलाइट करेंगे। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ,
ज़मीन पर जितनी भी एनर्जी है आ रही यहाँ पर ज़मीन तक पहुँच रही है, उसका बुनियादी जो ज़रिया है वो सनलाइट है, यानी सूरज की रोशनी है, ठीक है। सनलाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे जो हैं वो सनलाइट को पकड़ते हैं, ठीक है, ट्रैप करते हैं। इस पास्ड बाय वे ऑफ फूड वेब्स टू द इंटायर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। और जब वो यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स सनलाइट को, तो फिर उन प्लांट्स को हर्बीवर्स खाते हैं, वहाँ से वो एनर्जी उन हर्बीवर्स में चली जाती है। हर्बीवर्स को कार्निवर्स खाते हैं, वहाँ से वो सनलाइट कार्निवर्स के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। फिर कार्निवर्स को ओमनीवर्स खाते हैं, ठीक है, उन फिर वो एनर्जी वहाँ से ओमनीवर्स की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। और फिर ओमनीवर्स के जब डेथ होती है तो उनके ऊपर डिफरेंट बैक्टीरियाज वगैरह एक्ट अपॉन करते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, तो फिर वो एनर्जी उनका हिस्सा बन जाती है। और फिर वहाँ से दोबारा वो ज़मीन के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स खारिज करते हैं जो कि ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं, और फिर वहाँ पे नए पौधों की ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो सनलाइट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ का, ठीक है। उसके बाद है एंड इज़ इवेंचुअली लॉस्ट एज हीट, और बहुत सी एनर्जी जो है वो हीट के तौर पर भी खारिज हो जाती है। विदाउट द सन प्लांट्स कुड नॉट लिव एंड विदाउट प्लांट्स एनिमल्स कुड नॉट लिव। देखें, अगर सूरज नहीं होगा तो पौधे नहीं बढ़ेंगे, अगर पौधे नहीं होंगे तो उनको आगे इंसान जो है वो उनकी अपनी खुराक का उसका सारा दारोमदार ही पौधों के ऊपर है, ठीक है। तो पौधे जो है वो अगर नहीं होंगे तो फिर एनिमल्स वगैरह भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट आपका एयर एंड विंड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो तमाम जिंदा जानदारों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। तो ये दोनों गैसेज जो हैं वो अपना बहुत अहम किरदार अदा करती हैं इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड यूज्ड बाय प्लांट्स। और पौधे और एनिमल्स इसको इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक डाउन फूड, खुराक को तोड़ने के लिए, टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी ले सकें फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के दौरान वो जो एनर्जी उनको मिलती है फूड को ब्रेक डाउन करके, वो उसको अपनी ज़िंदगी के तमाम प्रोसेसेस को जारी रखने के लिए यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के रॉ मटेरियल जैसा कि कार्बन और नाइट्रोजन आर नॉट लॉस्ट, ये कभी ज़ाया नहीं होते हैं। दे आर यूज्ड एंड री यूज्ड, आप उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर एंड ओवर एज दे सर्कुलेट, क्योंकि वो गर्दिश करते रहते हैं बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, जैसे सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। यानी ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होकर फिर दोबारा से ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन का भी साइकिल है। द विंड आल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्शन ऑफ सीड्स इन डिस्टेंट प्लांट्स। हवा जो है वो दूर दराज इलाकों तक बीजों के बिखराव में भी मदद देती है। फिर है क्लाइमेट, आबो हवा। एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल, अमाउंट ऑफ सनशाइन, ये अफेक्ट करते हैं टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ प्लांट्स पर, पौधों की तादाद पर, और एनिमल्स पर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी खास जगह पर रहते हैं। और ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वेट और वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज लिविंग इन हॉट ड्राई रीजन्स। यानी वो जानदार जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं वो उनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं उन इंसानों से जो हॉट और ड्राई रीजन्स में रहते हैं। फिर है सॉइल, फिफ्थ फैक्टर जो है, सॉइल हेल्प करती है प्लांट्स को बढ़ने के लिए। वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को, जैसा कि स्पेसीज हैं जो बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स होती हैं, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की मौजूदगी, एंड द डिकेइंग मैटर, और गलने सड़ने वाला मादा। सैंडी सॉइल जो हैं उनके दरमियान लार्ज एयर स्पेसिस होती हैं और वो ज़्यादा देर पानी को जो है ना वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो लाइट और ड्राई होते हैं। फिर हाउएवर क्ले सॉइल जो है इनके अंदर फाइन पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और कोई एयर स्पेस नहीं होती, सो दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, लिहाजा बहुत ज़्यादा पानी जो है वो क्ले सॉइल जो है वो अपने अंदर जज्ब कर सकती है। एंड हैवी एंड आर हैवी एंड वेट, और ये सॉइल हैवी भी होती है और वेट भी होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल्स हैव स्प्रेडिंग रूट्स, वो पौधे जो सैंडी सॉइल्स में उगते हैं उनकी रूट्स स्प्रेडिंग होती हैं, फैली भी होती हैं। दे आर थिक, उनके मोटे फ्लैशी लीव्स होते हैं, और स्टेम्स जो है कवर्ड होते हैं विद अ वैक्सी लेयर के साथ, ताकि वेपोरेशन जो है वो कम हो सके। फिर एनिमल्स लिविंग इन सैंडी सॉइल, और जो जानवर सैंडी सॉइल में रहते हैं, बरो डीप इनटू द सैंड, वो रेत के अंदर बिल बनाकर यानी बिल खोद कर रहते हैं, ठीक है।
लिविंग टुगेदर बायोटिक इंट्रैक्शन फॉर फूड। अब इकट्ठे रहते हैं तो किस तरह से वो फूड के लिए इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सेम एनवायरनमेंट। अब देखें, एक ही माहौल में रहने वाले मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो एक दूसरे की ज़िंदगी पर असर रखते हैं। ऑफन वन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन अ हैबिटेट विदाउट एन अदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अक्सर ऐसा होता है कि एक जानदार अपने माहौल में मौजूद किसी दूसरे मुख्तलिफ जानदार की मौजूदगी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, फंजाई नीड डेड प्लांट्स, फंजाई को डेड प्लांट्स की ज़रूरत है, एंड एनिमल्स टू फीड ऑन, और एनिमल्स को उसको खाने के लिए, ठीक है। शीप नीड ग्रास, शीप्स को घास की ज़रूरत होती है, एंड बैक्टीरिया इन देयर गट्स, और उनकी गट्स में बैक्टीरिया का होना लाजमी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। एंड पेंगुइन्स नीड फिशेस, और पेंगुइन्स को ज़रूरत होती है दूसरे मुख्तलिफ किस्म के जानदार यानी फिशेस को एज अ फूड यूज़ करने के लिए। प्लांट्स जो है वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर लाइट एंड वाटर के लिए, और एनिमल्स कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर फूड, ठीक है। नियरली ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स। ये लाइन आप हाईलाइट करेंगे कि तकरीबन तमाम जानवर जो हैं वो बराह रास्त या इनडायरेक्टली यानी बिला वास्ता वो एक दूसरे के लिए फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधों के ऊपर। दे मे डायरेक्टली ईट प्लांट्स, वो या तो डायरेक्टली पौधों को खा रहे होते हैं फूड के तौर पर, या फिर वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो कि जिनकी खुराक पौधे होते हैं, ठीक है। और ये भी लाइन आप हाईलाइट करें, प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, पौधों को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जी, तो नेक्स्ट पेज नंबर 44 पे हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव यानी ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इंट्रैक्शन जो है बिटवीन हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के दरमियान वो उनकी फीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर होता है। सम हर्बीवोर्स फीड ऑन ग्रास, कुछ हर्बीवोर्स घास खाते हैं, अदर्स फीड ऑन लीव्स, कुछ पत्ते खाते हैं, और कुछ फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट्स और बेरीज वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से आप हाईलाइट करें, देयर आर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं विच फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स, जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। लाइक दे ईट इंसेक्ट, वर्म्स, बर्ड्स और लार्ज मैमल्स। दे मे ईट हर्बीवर्स, वो हर्बीवर्स को भी खा सकते हैं, और दे मे ईट एनिमल्स, या वो ऐसे जानवर को भी खा सकते हैं विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर को खाते हैं। दे आर नोन एज कार्निवोर्स, इनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। यहाँ तक आपने कार्निवोर्स का कॉन्सेप्ट हाईलाइट करना है। उसके बाद है देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल डाइट। और फिर कुछ छोटी तादाद में ऐसे भी जानवर हैं जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, ठीक है। इनमें क्या शामिल है, ह्यूमंस और रैट्स। देखिए, आप वेजिटेबल्स भी खाते हैं और आप मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह के जानदारों को जो दोनों को खाते हैं यानी प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवर्स, ठीक है। द बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसको भी हाईलाइट करें कि जो बायोटिक कंपोनेंट है यानी जो लिविंग फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। इसको आप हाईलाइट करें। नियरली ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि तकरीबन तमाम जानवर बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर अपनी खुराक के लिए प्रोड्यूसर्स यानी पौधों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। देयर फॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर। हर्बीवर्स भी यहाँ से आप हाईलाइट करेंगे। हर्बीवर्स जैसा कि गोट्स, शीप्स, रैबिट्स, काउज एंड एलिफेंट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, यानी इन हर्बीवर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं बिकॉज दे ईट ओनली प्लांट्स, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। फिर अगेन हम सेकंड कॉन्सेप्ट हाईलाइट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड कार्निवोर्स, ऐसे कार्निवोर्स जैसा कि फोक्सीज हैं, लिपर्ड्स हैं, लाइन्स हैं, हॉक्स हैं और ईगल्स हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर बिकॉज दे ईट हर्बीवर्स, क्योंकि ये हर्बीवर्स को भी खाते हैं, एंड समटाइम्स ईच अदर, और बाज़ औक़ात ये अपने ही जैसे दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है। एंड देयर फॉर दे डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, और ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं फूड के लिए खुराक पर। तो यहाँ तक आपने आज अपनी रीडिंग जो है वो कंप्लीट अच्छे से पढ़नी है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद करने हैं, और जितने भी मीनिंग्स यहाँ तक बनते हैं वो आपने नोट्स से देखकर बुक पर नोट करने हैं। जी, तो पेज नंबर 52 पर आपके वर्ड्स टू लर्न है, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट 4 हैं वो आज हम लर्न करेंगे, जो हमारी रीडिंग में भी थे। सबसे पहले इकोसिस्टम है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जिंदा जानदारों का आपस में और अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक है वो मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। फिर है हैबिटेट, द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जानवर का, पौधे का या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो कुदरती घर है या माहौल है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। फिर बायोटिक के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो लिविंग फैक्टर्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, और एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ तक आज का आपका
लेसन इसको अच्छे से आपने लर्न करना है।